आज क्या पढ़ेंगे? अपने बैरोमेट्रिक समीकरण पढ़ेंगे, बैरोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे। या इसको देखिए, बैरोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या है? पहले तो सीधी सी बात ये है बैरोमेट्रिक समीकरण के अंदर कि मुझे ये बताना है कि जैसे जैसे हाइट चेंज होती जाती है, यानी कि मैं क्या करूँगा, बिल्कुल सरफेस से चलूँगा, पृथ्वी की सतह से, और पृथ्वी की सतह से मैं ऊपर की ओर जाता जाऊँगा। जैसे ही पृथ्वी की सतह से हाइट बढ़ती जाएगी तो मुझे आज ये देखना है कि प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कि जैसे भाई अपने ऊपर जाते जाते हाइट बढ़ती जाती है, हाइट के साथ साथ प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में स्टडी करना है। और दूसरी बात, प्रेशर तो चलो इफेक्टेड होगा ही होगा। एक चीज इसके बारे में आपको पता है, प्रेशर पे जो मेन इफेक्ट क्या पड़ता है, एक चीज आपको अच्छे से पता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दूर हटते जाते हैं, है ना। पहले तो मेन चीज ये समझ लो, हाइट बढ़ती जाएगी, जो हमारे अणु है पृथ्वी के ऊंचाई के साथ साथ अणुओं के बीच का गैप बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट कम होता जाएगा। जैसे जैसे ग्रेविटी का इफेक्ट कम होगा वैसे वैसे अणुओं का घनत्व कम होगा, डेंसिटी कम होगी, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होगा। तो यानी कि मुझे प्रेशर पे इफेक्ट देखना है हाइट का। क्या प्रेशर का इफेक्ट पर? देखो ये बिल्कुल ग्राउंड है, नीचे भूतल। जनरली ये सारा एक्सपेरिमेंट कहाँ किया जाता है? ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है समुद्र के तल पर, तो इसको समुद्र तल भी लिख सकते हैं हम, सी सरफेस। मुझे यहाँ ग्राउंड लिख दिया मैंने, भूतल। इससे ठीक h हाइट के ऊपर मुझे प्रेशर देखना है कितना है। उसके लिए मैं एक एयर कॉलम मान लेता हूँ। ये जो एयर कॉलम है कैपिटल ए, एयर कॉलम, इसका ए क्या है? ये वाला एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब इसकी नीचे वाली लेयर h हाइट पर है, ऊपर वाली लेयर h+dh हाइट पर है। अब देखिए मुझे क्या देखना है, अब ऊपर वाली वायु भी इसको नीचे दबाएगी और नीचे वाली इसको एयर भी ऊपर की ओर दबाएगी। तो पहले तो बात कर रहे थे प्रेशर की। अब आपको पता है प्रेशर हाइट के साथ कम होगा, मुझे वो देखना है कैसे कम होगा, वो भी तो प्रूफ करना है साथ के साथ। ये एयर कॉलम है भाई, इसका जो ए है क्रॉस सेक्शन एरिया है, डी.एच इसकी मोटाई है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ADH हो जाएगा। इसका वॉल्यूम या आयतन हो जाएगा ADH। अगर वॉल्यूम को मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, रो इसकी डेंसिटी है, कोमा लगा के रो लिख दिया, अगर इसको डेंसिटी से इसके घनत्व से गुणा कर दूं तो A को रो से जब गुणा करूंगा तो वो मास हो जाएगा, द्रव्यमान। और मास को जब G से मल्टीप्लाई कर दें तो A रो DH इंटू G, ये हो जाएगा वेट बाहर, तो इसका वेट हो जाएगा ये। और वेट हमेशा क्या होता है? नीचे की ओर। तो नीचे की ओर वेट हो गया इसका A रो DH इंटू G, ये नीचे की ओर वेट हो गया। अब देखते हैं सारे नीचे की ओर लगने वाले फोर्स और सारे ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स को जोड़ देंगे, बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होगा? इन इक्विलिब्रियम, यानी कि साम्यावस्था के अंदर सीधी सी बात है, नीचे की ओर जो टोटल फोर्स 0 लगेगा। अब नीचे की ओर कौन कौन सा फोर्स लगेगा पहले वो देख लेते हैं। मान लो यहां पर प्रेशर P है नीचे, तो ये प्रेशर P है, नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर की ओर दबा रहे हैं P प्रेशर से, तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा? P इंटू ए, यही होता है फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। और ऊपर जो है वो P+dP हो जाएगा प्रेशर। मुझे यही तो देखना है भी DH के साथ चेंज dP आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है भाई? DH हाइट चेंज हो रही है तो प्रेशर कितना चेंज हो रहा है? dP, वो dP मुझे कैच करना है कितना है, इंटू ए हो जाएगा। आगे बात समझ। अब टोटल नीचे की ओर फोर्स 2 है, एक तो P+dP है और एक नीचे की ओर है A रो DH इंटू G, 2 हो गई, बराबर ऊपर की ओर फोर्स एक ही है PA, ये लो PA ऊपर की ओर फोर्स है। अब क्या होगा यहाँ पर? PA से PA देखो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, PA से PA कैंसिल हो गया, क्या बच गया? ADP, इसको उधर ले जाओ, माइनस A रो DH इंटू G, A से A भी कैंसिल हो गया। अब ध्यान दिया जाए, प्रेशर dP क्या आ गया? माइनस रो GDH। ध्यान दो इक्वेशन नंबर 1 पे, DH हाइट ऊपर की ओर जाते हैं, DH पॉजिटिव, पॉजिटिव है, ऊपर जा रहा हूं तो पॉजिटिव, रो हमेशा पॉजिटिव, G भी हमेशा पॉजिटिव, तो ये जो वैल्यू आई है माइनस रो DH, ये हमेशा नेगेटिव। भाई ये तीनों पॉजिटिव चीज को मल्टीप्लाई कर दूं तो पॉजिटिव,
और आगे लगा दो माइनस, तो इसका मतलब नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि हाइट के साथ प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यानी कि नेगेटिव साइन शोज दैट प्रेशर रिड्यूसेस विद हाइट। ऊंचाई के साथ प्रेशर रिड्यूस करता है, ऊंचाई के साथ प्रेशर घटता जाता है, और ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अब बात करते हैं अपने, आपको पता है इक्वेशन ऑफ स्टेट आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT। अगर मैं बात कर रहा हूं n इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 मोल गैस ले लो। अगर कोई आपको कहे कि गैस आपको 1 मोल लेनी है तो n को आप 1 ले लोगे, n को यहाँ 1 पुट कर दो, PV इज इक्वल टू RT। इक्वेशन नंबर फिलहाल नहीं देते। अब देखो PV इज इक्वल टू RT, वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम को लिखूंगा मास, अब मास देखो कैपिटल M होगा, टोटल मास अपॉन डेंसिटी रो। अब एक बात बताइए, ये चीज आपको दिख रही है इतना इतना, इसका मास पता है मुझे कैपिटल M, ठीक है। अब एक बात बताओ, मास अपॉन डेंसिटी आपको पता चल गया, मास क्या है ये 1 मोल गैस, और 1 मोल गैस का मास क्या होता है हम बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, मास ऑफ 1 मोल गैस। तो 1 मोल गैस का मास होता है M इंटू कैपिटल N। M क्या है, M क्या है, वेयर M क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। और कितने मॉलिक्यूल होते हैं एक मोल में, 6.023 गुणा 10 की पावर 23 मोल इनवर्स। यानी कि कैपिटल N है एवोगैड्रोस नंबर 23, यही तो लिखते हैं अणु प्रति मोल, यही होता है ना इसका यूनिट, इसकी ये मॉलिक्यूल पर मोल, कि पर मोल में कितने मॉलिक्यूल लिखते हैं, एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m, तो टोटल मास इसको कैपिटल M कहते हैं, m इंटू स्मॉल n, स्मॉल m इंटू कैपिटल N। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या आ जाएगा आपके पास, P M की वैल्यू आ गई M इंटू N डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू RT। ये आपके पास आ जाता है इसका वैल्यू। अब क्या करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हम डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 3। मुझे सॉल्व करना है और प्रेशर निकालना है, तो सीधी सी बात है dP है तो हम इंटीग्रेशन करेंगे आगे जाके। तो इंटीग्रेशन करने से पहले मुझे P और dP इसकी टर्म तो मिले, dP बाय, ध्यान दो dP में भाग दे दिया P mn अपॉन रो का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके, और ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में भी आएगा टॉपिक फिर से, वहां पर भी हमें पढ़ना है, यहाँ पर भी हम पढ़ रहे हैं। 5 नंबर का पक्का आता है ये, इसमें भी आता है उसमें भी आता है, कई बार दोनों में आ जाए बहुत बार, तो इंपॉर्टेंट बहुत है टॉपिक। dP इज इक्वल टू ये आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस रो जी DH अपॉन RT आ गया। अब क्या करना है, कुछ कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो dP के नीचे ओनली P रख लो, बाकी सारा कुछ उधर ले जाते हैं, सारा कुछ उधर, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, सारा कुछ उधर ले जाओगे, क्या आ जाएगा, mgn अपॉन RT विद माइनस साइन इंटू DH। अब कर देते हैं इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन करोगे तो सीधी सी बात है, बिल्कुल यहां पर ग्राउंड पर प्रेशर होता है P0, और वो आपको पता होता है 1 एटमॉस्फियर, 1.01 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल, पता है ना आपको, इतना प्रेशर होता है भूतल पर। यहाँ पर हाइट के साथ चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर कितना है P0, और H हाइट पर प्रेशर कितना है P, तो P0 से P, इसका इंटीग्रेशन हो गया dP बाय P, सब कुछ बाहर, कुछ भी नहीं यहाँ पे, सब कांस्टेंट है। यहाँ जाओगे 0 टू H हाइट DH, इंटीग्रेशन कर देते हैं, dP का इंटीग्रेशन हो गया log P, P0 टू P, इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस mgh, n को इकट्ठा रखो, चलो h को अलग, mgn बाई RT इंटू h, ये आ जाता है। अब सीधी सी बात है, यहां से log P अपॉन P0, मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ध्यान दो, log को जब हटाऊंगा तो P इज इक्वल टू P0 e की पावर माइनस
mgn अपॉन RT इंटू एच, इसको ये लिख सकता हूं फाइनली। पता है सबको, सभी मैथ पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। log p बाई पी जीरो हो जाएगा, log हटाओगे e की पावर चला जाएगा, बचेगा p बाई पी जीरो को उधर ले जाऊंगा। ध्यान दिया जाए प्रेशर के अंदर चेंज हाइट के साथ हो रहा है एक्सपोनेंशियली, और प्रेशर वो कर रहा है रिड्यूस, प्रेशर घटता जा रहा है धीरे धीरे। यानी कि अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करें, अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करें प्रेशर का, यहाँ पे बना देते हैं, छोटा सा डायग्राम बनेगा। अगर मैं प्रेशर के साथ, प्रेशर को हाइट के साथ ड्रॉ करूं h के साथ, तो मुझे पता चल रहा है जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है h, प्रेशर जो है वो कम होता जा रहा है। तो शुरू में प्रेशर कितना है P0, जिसको कहते हो 1 एटमॉस्फेयर, जहां पर कोई हाइट नहीं है, जीरो हाइट है। हाइट बढ़ेगी, प्रेशर इस तरीके से रिड्यूस करता जाएगा। प्रेशर कहां पर जाकर जीरो होगा ये बात भी समझनी है, जहां पर h अनंत हो जाएगा, h को इन्फिनिटी रखोगे e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा। तो जहां h इन्फिनिटी होगा वहां जाके जीरो होगा। इसका मतलब जब हम अर्थ के वायुमंडल से बाहर चले जाएंगे, है ना, जब हम अर्थ की ग्रेविटी से ही बाहर चले जाएंगे, वहां पर जाकर प्रेशर क्या कह सकते हैं, जीरो होगा, यानी कि स्पेस में चले जाएंगे, अंतरिक्ष में चले जाएंगे। उस केस में ये बैरोमेट्रिक इक्वेशन है, जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन का नाम है बैरोमेट्रिक इक्वेशन, बैरोमेट्रिक समीकरण। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन की हेल्प से आवोगाद्रो नंबर निकालेंगे, और आवोगाद्रो नंबर जो है एक्सपेरिमेंटली इस समीकरण से निकाला जाता है, वो हम अब आपको निकालना सिखाएंगे। तो ये बैरोमेट्रिक इक्वेशन पूरी हो गई। समीकरण, बैरोमेट्रिक समीकरण का सत्यापन हो चुका है। अब हमें बैरोमेट्रिक समीकरण से आपको आवोगाद्रो संख्या निकालनी सिखानी है। तो अब यहाँ पर क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरा, ताकि कोई दिक्कत ना आए, फिर हम आगे डेरिवेशन शुरू करते हैं। ओके, ये लो। अब देखिए, अब अपने क्या करेंगे, प्रेशर के साथ हमने देखा कि प्रेशर जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस करता जाएगा, हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी। ये जो इक्वेशन है एंड में लिख लेना, इट इज बैरोमेट्रिक इक्वेशन, यही बैरोमेट्रिक समीकरण है। इसके एंड में आप ये लाइन लिख लेना, इट इज बैरोमेट्रिक इक्वेशन। अब देखिए, अगर मैं कह दूं इफ कैपिटल N0 बी the number of molecules in unit volume। अब ध्यान देना है भाई, अगर मैं कह दूं एकांक आयतन के अंदर अणुओं की संख्या N0 है, लेकिन ये कहां पर है, ग्राउंड पर। N0 with the number of molecules in unit volume at sea surface, समुद्र तल पर कह सकते हो, ग्राउंड पर कह सकते हो। एंड small n be the number of molecules in unit volume, ये भी यूनिट वॉल्यूम है, लेकिन कहां पर, at height h। ध्यान से देखा जाए, h हाइट पर एकांक आयतन में अणु हैं स्मॉल n, और पृथ्वी की सतह पर है कितने, N0। तो अब देखिए, ये n है, ये N0, आपको पता है जितने ज्यादा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा प्रेशर। इसका मतलब प्रेशर P0 प्रोपोर्शनल टू N0 है, एंड प्रेशर P प्रोपोर्शनल टू N है, यही मतलब हुआ। और इसको इक्वेशन नंबर 4 दे के छोड़ देना, ये काम आएगी। इसका मतलब अगर मैं यहां से P बाय P0 निकालूं, तो उसको मैं N बाय N0 भी लिख सकता हूं, नो प्रॉब्लम। और इक्वेशन नंबर 4 से P बाय P0 क्या है, e की पावर माइनस mgn अपॉन RT इंटू h, ये मैं लिख सकता हूं। ठीक है, इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं n इज इक्वल टू N0 e की पावर माइनस mgn बाई RT इंटू h। देख सकते हो, अगर मैं P बाई P0 को n बाई N0 लिख दूं, तो n इज इक्वल टू N0, सेम इक्वेशन बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब यही डायग्राम मैं n के लिए भी बना सकता हूं। n के साथ अगर मैं हाइट के साथ ड्रॉ करूं n को, तो वो भी N0 से स्टार्ट होंगे और इस तरीके से रिड्यूस करते जाएंगे।
पृथ्वी की सतह के ऊपर यानी कि जहां पर अब हम बैठे हुए हैं इस जगह पर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल की डेंसिटी है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम होती जाएगी और जीरो कहां पर होगी, जहां पर अर्थ का ग्रेविटी खत्म हो जाएगा, जहां से वैक्यूम अपने कह सकते हैं स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जीरो होता नहीं है, बहुत रेयर केस है। हाँ, अंतरिक्ष में कहीं कहीं वैक्यूम भी आता है ना, तो उन जगहों पे क्या होता है, ये चीज जीरो हो जाती है। अब ये चीज क्या आ गई, एन की वैल्यू आ गई। अब मुझे फाइंड करनी है कैपिटल एन की वैल्यू, क्योंकि मुझे मेन चीज ही ये है एवोगाद्रो इक्वेशन से मुझे क्या निकालना है, मुझे इस बैरोमेट्रिक इक्वेशन से एवोगाद्रो नंबर निकालना है। पिछली लाइन में मैं रॉन्ग बोल गया, एवोगाद्रो नंबर निकालना है और यूज करना है किसका, बैरोमेट्रिक इक्वेशन का। तो एवोगाद्रो नंबर निकालने के लिए एक चीज समझनी पड़ेगी। एक बात बताओ, एक पानी है, पानी से भरा कोई टब है, उसके अंदर मान लीजिए उसके अंदर कोई चीज मैंने फेंक दी और उसके अंदर वो तैर रही है, पूरी पूरी डूब के तैर रही है, तो उसका नेट मास या नेट वेट क्या रह जाएगा, आपको खुद को पता है। पहले तो मान लीजिए जैसे ये है, अब जो हमारे पास जो ये एयर है ना, हवा, हवा के अंदर हवा के मॉलिक्यूल वैसे तैरते हैं जैसे कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर कोई पार्टिकल तैरता है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं कह दूं जिसके अंदर ये तैर रहे हैं इस तरीके से, कोई ये मीडियम, ठीक है, इसके अंदर पार्टिकल तैर रहे हैं इस तरीके से। पार्टिकल को अगर मैं स्फेरिकल मान लूं, तो एक पार्टिकल, ये m क्या है, एक पार्टिकल का मास है ना, एक मॉलिक्यूल का मास है, तो इफेक्टिव मास क्या रह जाएगा मॉलिक्यूल का, इफेक्टिव मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल का इफेक्टिव मास क्या रह जाएगा, तो मास क्या होता है, एक अणु का प्रभावी द्रव्यमान। अब एक चीज आपको पता है, कोई भी चीज जब पानी के अंदर तैरती है या किसी लिक्विड में तैरती है तो लिक्विड उसके ऊपर लगाता है उत्प्लावन बल, फोर्स ऑफ बेयोंसे, और फोर्स ऑफ बेयोंसे लगता है ऊपर की ओर और मास वेट होता है उसका नीचे की ओर। ओके, अब मुझे क्या पता है कि ये मेरे पास जैसे है, कोई एक की बात कर लो, कोई एक मॉलिक्यूल है, उसकी रेडियस है स्मॉल r, तो अब वो इस सॉल्यूशन, ये जो रेड कलर का मैं बना रहा हूँ, इस सॉल्यूशन के अंदर तैर रहे हैं ये पार्टिकल। आप कह सकते हो कि ये मेरा एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर के अंदर तैर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल है। अब r रेडियस का मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल r रेडियस का जो है उसकी वजह से क्या होगा, नीचे की ओर होगा उसका वेट, ऊपर की ओर होगा उत्प्लावन बल, फोर्स ऑफ बेयोंसे। अब सीधी सी बात है, फोर्स ऑफ बेयोंसे कितना लगेगा, 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम, वेट में भी इसका वॉल्यूम आएगा नीचे 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम इंटू क्या करोगे, डेंसिटी रो, यही होगी डेंसिटी रो, और उसकी डेंसिटी सिग्मा है ना। सिग्मा डेंसिटी किसकी है, एटमॉस्फेयर की पूरे की, और रो डेंसिटी किसकी है, मॉलिक्यूल की। यहाँ आप क्या दो, सिग्मा डेंसिटी किसकी है, जिस पानी की जिसमें तैर रहा है, और रो डेंसिटी किसकी है, इसकी खुद की मॉलिक्यूल की जो उसके अंदर तैर रहा है, पानी के अंदर तैर रहा है। इसका मतलब प्रभावी मास, इफेक्टिव मास इतना ही रह जाएगा। पहले तो इफेक्टिव वेट निकाल लो, वेट निकाल लोगे उससे मास आ जाएगा। प्रभावी द्रव्यमान की जगह आप बाहर कर दीजिए, पहले इफेक्टिव वेट कर दो, तो इफेक्टिव वेट करोगे क्या आएगा, W इज इक्वल टू नीचे की ओर 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी, और ऊपर की ओर माइनस का 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी। W के नीचे जी ले आइए, वो हो जाता है M, 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी, ये आ गया। ये जो इक्वेशन आई है इसको इक्वेशन नंबर 5 के अंदर 4 पहले निकाल चुके हैं हम, 6 को पुट कर देते हैं, यानी कि यहां से सॉल्व करेंगे 6 in 5, पुट किया n इज इक्वल टू n0 e की पावर, पहले इस जगह से थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें इजी हो जाए। कैपिटल N निकालना है, यहां से निकाल लेते हैं। पहले तो इसको लिख दूंगा log n/n0 e बेस माइनस mgn अपॉन RT इंटू h, सही है। उसके बाद n निकालना है, n आ गया माइनस RT log n/n0
ई बेस है, ये ध्यान रखना। n बाय n0 डिवाइड में चला जाएगा mgh। ओके, अब ये चीज मेरे को मिल गई, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 5। अब पुट करो 6 in 5, 6 in 5 पुट करोगे। पुट क्या करना है, ओनली अपने को वैल्यू पुट करनी है m की, बाकी तो है ही। एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा n इज इक्वल टू माइनस का RT log n बाई n0। अब माइनस पता है कहाँ से खत्म होगा, n छोटा है ना n0 से, पता है ना, n छोटा है n0 से, दिख रहा है n0 सबसे बड़ा, इसका मतलब n n0 से छोटा है, तो log n बाई n0 1 से 0 से छोटा चला जाएगा, क्योंकि n बाई n0 1 से छोटा है। और एक से छोटी चीज का जब log निकालते हैं तो वो क्या आता है, वो क्या आता है, माइनस में आता है। एक से छोटे का log माइनस, एक से बड़े का log प्लस। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाइए, माइनस रद्द हो जाएगा इससे, 4/3 पाई आर क्यूब इसकी वैल्यू रख दी, रो माइनस सिग्मा इंटू जी। अब रो माइनस सिग्मा इंटू जी तो यहाँ से खत्म कर दिया था हमने, तो ये जी ये वाला पड़ा है इंटू एच। अब आप इस तरीके से एवोगैड्रो नंबर निकालते हैं, और जब एक्सपेरिमेंट किया गया बाय एक्सपेरिमेंट, प्रयोग से इसका रिजल्ट आया जो आपको पता है 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल पर मोल, मॉलिक्यूल पर मोल, ये इसका आंसर हमें मिल गया। इस तरीके से एवोगैड्रो नंबर निकाल दिया हमने, और हमने क्या निकाल दिया, ये आपकी इक्वेशन जो है वो हमने निकाल दी। तो पहले बैरोमेट्रिक इक्वेशन निकाली, फिर हमने निकाल दिया फोर्स ऑफ बेयोन से, माइनस कर दिया नेट वेट में से, तो उसकी वैल्यू m की फॉर्म में रख दी है। mg भी इसको लिख सकते हो, पूरे को mg, इसका आंसर आ गया ये। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, और आप लोग शेयर कर दो वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।